देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हुजूर, आज तो सरदार लग रहे हैं। किसका? इलाके के सरदार, जैसे 400-500 किले ये जो सरदार ने ना ब्याह तेरे फड़ पाया हुंदा है कि ए जंज वापस जाएगी, मैंने बोतल नहीं मिली। इस तरह के सरदार अपने गन मैनू कह रहे यार तू मेरे वाली गुस्से ना वेखदा रहना। लेकिन ताड़ा फैशन यार माशाल्लाह माशाल्लाह अगे नालों घट ही रहा जे। लीजिए पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त एक्टर एंड होस्ट जनाब अली सफीना। हमारी दूसरी मेहमान is someone very special. She is the first female tent pegging player who competes with men. और इसके अलावा डिग्री उन्होंने किसी और चीज की हासिल की थी, लेकिन अब घोड़सवारी का शौक जो है वो अरूज पर है। मोहतरमा अरूज कयानी। माशाल्लाह, वेलकम टू द शो जी। आज मैंने बड़ी कोशिश की मेहमानों पे शेर लिखने की। अच्छा। खास तौर पे मेरे ज़हन में था कि अली सफीना साहब पे मैं एक शेर लिखूंगा, लेकिन सर इन पे तो लगता है गजल लिखनी पड़ेगी। ओए होए होए, क्योंकि जितना लंबा कद है मैं नहीं लिख सकता सर। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये सोच सोच कर मेरी तकदीर रोती है, मेरे साथ ही ये अनहोनी क्यों होती है। काश मुझे भी कोई लड़की ये कहे कैसर, किसी से बात ना किया करो मुझे जलन होती है। अली भाई क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक बात है भाई, थैंक यू सो मच। वही लंबा कद और लातादाद इंच उसके अंदर जो आपने ऐड किए हुए हैं। हाँ लगा। क्या मतलब? कौन से ऐड किए? खुद से तो नहीं कुछ ऐड? नहीं, अभी खुद से नहीं, इसमें कोई मार्जिन है ऐड करने का? माशाल्लाह जिस हद पे आप फ्लाई कर रहे हैं वहां से आपको कुछ नहीं करना चाहिए इस किस्म का। मैं कोशिश करूंगा आइंदा ना करूँ कुछ। और जितने मजबूत बूट पाए माशाल्लाह, में लगता पैदल ही आए ने। लुक होती है पूरी लुक एक विंटर्स की। सर साडे पिंडां च इहो ਜਿਹੇ मुंडियां ने कोट पाए हुंदे ते आंडे बेचदे ने। यार एक तो आप तो ना बिल्कुल फैशन के ऊपर कमेंट न करें। मैडम आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। तो आपको आइडिया है? हाँ जी बिल्कुल। और मैं दाद दूंगा आपकी हिम्मत की कि उसके बावजूद आपने आने की। नहीं, हिम्मत तो चाहिए थी ऑफ कोर्स, लेकिन इतना एंटरटेनिंग लगा था हमेशा शो, एंड आई वाज ऑलवेज अ फैन। ठाकुर साहब की तरफ प्यार से इसलिए देख रही है ना, शक्ल घोड़े ना मिल रही है। इतना कमजोर घोड़ा होता नहीं है सर, माफी चाहना, छांटे ना मिलती है। नहीं सर, वो जो घोड़सवारी होती है ना जी, जी जी, ये एक बड़ी स्पेशल सी गेम है। इसमें वेट का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अच्छा। अगर 500 किलो का घोड़ा हो, हाँ जी, तो 100 किलो का बंदा उसके ऊपर बैठना चाहिए। ये बड़ा सिस्टम होता है वेट का। वैसे तो मैडम बता सकती हैं इसके बारे में। हाँ, मेरे ख्याल से आप जॉकीज की बात कर रहे हैं। रेस हॉर्स में ये बहुत हाँ होता है कि जॉकी बहुत लाइट वेट होना चाहिए। इन्होंने अपने मतलब की बात बताई बिल्कुल। जी सर। मैडम मुझे ये बताइए, कितने साल हो गए हैं ये हॉर्स राइडिंग करते हैं? हॉर्स राइडिंग को तो 4 से 5 साल हो गए, नेजाबाजी को 2-2.5 साल हो गए। तो यानी कि आपको बचपन से शौक नहीं था? बचपन में था। मेरे वालिद आर्मी में थे तो पीबीजी में ही ट्रेनिंग शुरू हुई थी। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी, लेकिन फिर पढ़ाई के सिलसिले में फिर आई वेंट अब्रॉड, बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर बच्चा हो गया। फिर तो अब वापसी ये थी कि बच्चे को हॉर्स राइडिंग से फेमिलियर करने गई थी। तो साथ आप खुद ही हो गई और आपने बच्चा बेचारा साइड में बैठा होता है? नहीं, वो साथ साथ ही होता है। अभी उसका अलग शौक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आई थिंक वो मेरे ख्याल से जानवर से कनेक्ट करने की देर थी। वो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप हॉर्स से कनेक्ट कर लो ना और आपको उस जानवर की समझ आ जाए, क्योंकि वो बड़ा कम्युनिकेट करता है जानवर आपसे। हॉर्स राइडिंग एक आम एक चीज़ है जो कि कर सकता है इंसान, और टेंट पेगिंग एक बहुत उसकी एक नेक्स्ट स्टेप है हॉर्स राइडिंग के अंदर। तो ये अपने बच्चे को सिखाना था? नहीं, इस वक्त तो बच्चा जो था वो लेजर राइड पे रह गया था और मैं प्रोफेशनल इसमें आ गई थी। ये बेसिकली जी हमारा अपना घोड़ा था तैमूर, वो आधा अरबी था। अरबी घोड़े बहुत गर्म खून के होते हैं, तो उसको मैं हैंडल कर रही थी। तो मेरे वालिद माशाल्लाह बड़े अवामी किस्म के इंसान हैं,
तो उन्होंने कहा ये तुम क्या मतलब पोलो साइड हॉर्स जंप में तुम नेज़ाबाजी ट्राई करो अगर तुम इस घोड़े को संभाल सकती हो। तो आपको वालिद साहब ने कहा कि मेरे आप वालिद try साहब करें। का रिकमेंडेशन थी। हमारे एक्चुअली इलाके में भी बहुत है नेज़ाबाजी वगैरह। ओके, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, तो वो बच्चों को ना टूर्नामेंट्स अपने इलाकों में फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, क्रिकेट के करवाते रहते हैं ताकि नौजवानों का दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों में रहे। तो उन्हें ये था कि बच्चियाँ हमेशा पीछे रह जाती हैं, तो इसलिए कि अगर तुम्हें घोड़ों का शौक है तो चलो इनको इंस्पायर करो उस खेल से जिसको वो पहचानती हों, जो उनको एक्सेसिबल हो सके। वो बस प्रैक्टिस में इतना खेल पसंद आया और उसी में बस। और आप अब कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं? अब तो जी इवेंट्स बहुत हो जाते हैं, सो उसी का काफ़ी, जब शुरू में था तो 1 साल मैंने ऑफ करके काफ़ी देर प्रैक्टिस की थी। मतलब मैं 10 दिन लाहौर आती थी इस्लामाबाद से सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए, और पूरा दिन ही गुजरता था। अर्ली मॉर्निंग फजर पे ट्रेनिंग थी, फिर असर पे ट्रेनिंग थी, फिर बाकी टाइम स्टेबल्स में गुजरता था। तो मेरे थोड़े से उस्ताद काफ़ी सीरियस किस्म के थे। सीरियस किस्म के नहीं तो उस्ताद ऐसे ही होना चाहिए, अगर उस्ताद ऐसा हो तो आप सोचें क्या होगा। ये नेज़ाबाजी नहीं, ये पतंगबाजी का उस्ताद हो सकता है। अगर वैसे आपको सर कोई ऐसा शौक रहा है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? जिस खेल में जान का खतरा हो वो तो नहीं खेलना चाहिए। नेज़ाबाजी यार बताएं, पोलो बहुत दुनिया की मुश्किल तरीन गेम्स में से, यू नो, वेरी कमेंडेबल दैट यू डूइंग, एंड आई डोंट नो कितनी खवातीन ये करना चाहती हैं, बट काफी एडवेंचरस स्पोर्ट है ये। तो मैंने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं की, कोई ऐसी चीज नहीं की मुझे आपने? देख के मजा आ जाता है ऐसी चीजों का, करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर वैसे आपकी तो हाइट भी माशाल्लाह कितनी है? 6'3". 6'3" चल रही है, तो ये तो घोड़े के तकरीबन मोटरसाइकिल वाला हिसाब होगा, नीचे पैर भी लग रहे होंगे। इनको झुकना नहीं पड़ेगा। झुकना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, तो आप ट्राई तो करें कभी ये। अच्छा मैं ट्राई करूंगा। मेरे बल्कि घोड़े और हमारा यहाँ फोर्ट्रेस में ही है लाहौर में, जहाँ पे मैंने सारी ट्रेनिंग ली है। सो वेलकम आप दोनों को, बल्कि मैं कहूँगी आके एक दफा ट्राई करें। तो ट्राई तुसी करो, 1122 मैं ले आवांगा। लड़का अगर जहन बना ही रहा है तो तुम ना बीच में मैं डालो। आपको बताता हूँ ना, बचपन में क्या था, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक स्टेबल था, ठीक है। अच्छा। माय फादर वर्क्स फॉर द रॉयल ओमान पुलिस। उनकी ना एक कोई रॉयल ब्रिगेड वगैरह, सुल्तान के खास घोड़े और ये वो सारे। रोकूंगा, आपके वालिद साहब जो थे वो ओमान पुलिस के लिए काम करते थे? जी अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं। और आपके वालिद साहब आर्मी में थे। हाँ। आप दोनों आए क्यों हैं हमारे पास? नहीं, अमान पुलिस जड़ा काम कर रहा है बंदा इथे तो नहीं ना पर्चा दे सकता। पता नहीं होता किस्मत दा वैसे। अच्छा, तो अभी भी वो पुलिस में वहां पे हैं? जी जी, तो वो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही एक स्टेबल, बहुत बड़ा स्टेबल, जिधर वो सुल्तान के हॉर्सेस और उनका पूरा वो सारा सिलसिला था। तो बचपन में मुझे याद है कि हम लोग शाम के वक्त जब खेलते खेलते वो स्टेबल की तरफ हम चले जाते थे, उधर हम देखते थे कि किस कदर यू नो उनका ख्याल रखा जाता है। इवन द जॉकीज जो है वो खास उनके तो वो सारे वेस्टर्न जॉकीज थे बैक इन द डे। अब जाके उन्होंने ट्रेन करके अपने जो है ओमानीज को वगैरह रखा होगा, इवन द ट्रेनर्स। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मेरी आंखों के सामने से गुजरे, मगर कभी मेरा ये नहीं दिल किया कि यार अच्छा मैं भी करूं, बिकॉज वो इतनी एक्सेलरेटिंग स्पीड पे घोड़ा भगा रहे होते हैं, और फिर फिजिकल फिटनेस जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होना जरूरी है। यू नो, हमारी तो देसी माएँ जिस तरह होती है, हाय मेरा पोस्ट तू क्या करेंगे, कसम खा तू ते नहीं करेगा। देसी मामा जान मुंडा निकलने लगता ना करते लती बज जानी। तो उस वजह से मुझे कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी वो नहीं हुआ मुझे। डेफिनेटली एक ये वो चीज जरूर वो लगती है कि ये बादशाहों का खेल है। एज इन ये कि जितने ट्रेडर्स थे वो यही हॉर्सेस एंड कैमल्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो दुनिया भर में पहुंचते थे। और मैडम कभी आपने घोड़े पे बैठ के ये किया? उस्ताद से पहले किया था, उस्ताद ने फिर कहा था ये रेड़ा टांगा नहीं है घोड़े। उसके बाद से कभी नहीं किया। क्या होता है उसमें जी आप टांगों से बात करते हैं। ऑफ कोर्स आप टांगों से टर्न करते हैं, प्रेशर डालते हैं, होल्ड करते हैं। मतलब इवन घोड़े को दौड़ाने के लिए घोड़े को टांगों में पकड़ के उठाते हैं तो वो खुद ही दौड़ने लग जाता है। इनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है। और फिर रास्तों से खेलते हैं, सब बातें करते हैं घोड़े से कि मैं अभी इधर ही हूँ, मेरी बात माननी है, आगे स्लो होना, आगे तेज होना है। तो वो बड़ी टेक्निकलिटीज थी जो सच्ची बात है मुझे नहीं पता। और कभी इस तरह हो कि तुसी जाना किते वो घोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं फिर मेरे नाल होया है, एक बारी तो होया। आप किसी भी टूरिस्टी जगह पे जाओ ना, जैसे अब नथिया कराची में आप चले जाओ, सी सी व्यू। मैं चला गया कायरो एक बार ना अपने दोस्तों के साथ, तो हम लोग गए तो उधर वो एहराम मिस्र जो पिरामिड्स थे, हाँ। तो वहाँ हर बंदा ऐसी था टांगा कैमल ये वो इस टाइप की चीजें वो लेके फिर रहे होते। तो मैं बड़ा एडवेंचरस हुआ, मैंने कहा यार अच्छा चलो लेट मी जस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दिस एज वेल। मेरे हिस्से में जो घोड़ा आया वो इतना कोई बड़ा नहीं था, ठीक है, और मैं ठीक ठाक बड़ा था। फिर किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ बकरी देती होनी। वो बकरी लगने लग गया ना। तो अब मैं बैठा हूँ, तो जो उसका बंदा था वो यूं पकड़ के लेके आया, तो मैंने उसे कहा अभी शौकी में, मैं कहा यार ये क्या करना क्या होता है, यू नो। तो उसे इसी तरह बताया कि तो राइट जाना है तो राइट साइड खींच लेना, लेफ्ट जाना है लेफ्ट खींच लेना, रोकना हो तो आई थिंक दोनों को खींचना, तो वो रुक जाएगा।
और वही किक वाली बात कि यू नो विद योर हील आप उसकी वो स्टमक पे ऐसे किक करते हो तो वो हॉर्स स्टार्ट्स। ये सारे नॉन राइडर इंस्ट्रक्शंस है, राइडर को इनमें से किसी भी चीज की इजाजत। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। आई डोंट नो, वो उसने मुझे वही बताया, वो टूरिस्ट ही जिस तरह वो कहते हैं ये करोगे वो करोगे, वो पता नहीं मैंने क्या कर दिया, वो तो घोड़ा ही भाग गया। अच्छा, क्या अब वो भागे पीछे जिसका घोड़ा है वो आ रहा है, वो कह रहा लाजा शोइया अब मैं तो यार और आप नहीं मैं कहूँ खुदा दा वास्ता यदि ब्रेका के थे यार रोबिका भाई इराम मिस्र की जानिब आपका घोड़ा भाग ही जा रहा था। भाग रहा है भाई। आपके साथ कोई हुआ है इस किस्म के फॉल्स? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हाथ से शायद तगड़ी हूँ मैं, घोड़े को कभी दौड़ने नहीं दिया। देखिए मेंटालिटी समझा दी गई थी ना, वो एक अल्फा है, दाव तो लगाएगा। उसे एक दफा पता चल जाए ना कि जो कंट्रोलर ऊपर ही बैठा हुआ है, फिर वो he is very obedient, पर वो एक दफा दाव जरूर लगाता है। Have you ever had a fall? When I was doing horse jumps, yes, जब सीजन शुरू होता है तो घोड़ों का कोई दिल नहीं होता, कोई रेस्ट पे होते हैं, पूरी गर्मियां घोड़े रेस्ट पे होते हैं, उससे ही फिटे हुए होते हैं, खाना पीना आराम, ठंडी हवा सब कुछ। तो जब सीजन सर्दियों की तरफ शुरू होता है तो they don't want to work। पाकिस्तानी घोड़ों की तबीयत पाकिस्तानी मर्दों वाली है तकरीबन। वेलकम बैक जी अरीज। अरूज, हमारी सोसाइटी में टेंट पैकिंग लड़कियों में इतना कॉमन नहीं है, तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जिनकी इंस्पिरेशन आप हैं और वो सीखना चाहती हैं? देखिए सबसे पहले जो चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि टेंट पैकिंग किसी भी स्पोर्ट की तरह एक सीरियस स्पोर्ट है और उसके लिए आपको अपने जो बेसिक्स है ना वो करने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा जो एक मैंने जो रुझान देखा वो ये देखा कि आज शुरू हो और कल मैं मशहूर हूँ, तो वो जो टाइम दरमियान में लगाना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी घोड़े पे सीट बनानी, अपना सवारों से सीखना, अच्छी सोबतों में रहना, घोड़े को पहचानना। जिस बंदे को अपने ही घोड़े का नहीं पता और उसको नहीं पता कि वो कंट्रोल में है, वो पूरा इवेंट घबराता ही रहता है कि घोड़ा मुझे लेके किधर भाग जाएगा। तो वो वाली चीज़ें मैं कहती हूँ बच्चियों को कि आपने अगर आना है ना फोर फ्रंट पे, तो पहले बेसिक राइडिंग, अच्छा उस्ताद ढूंढे, घोड़ों के साथ वक्त गुजारे, इन चीज़ों के बाद उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि जो ग्राउंड में होता है ना वो आपका स्किल होता है एम का, टाइमिंग और एम का। स्प्लिट सेकंड में जी यू कैन मिस, आप आधे इंच से किला छोड़ सकते हैं। आपका ये इंस्टीट्यूट जो आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किया, ये सिर्फ लड़कियों के लिए कि लड़के भी सीख सकते हैं? किया प्राइमरली लड़कियों को, कीपिंग इट इन माइंड, लेकिन मेरे जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है, तो वो लड़के लड़कियां दोनों, बल्कि मैंने खुद क्योंकि मर्दों से सीखा। देखिए मर्दों का ये शोबा बहुत पुराना है, तो उनका जो मेयार और लेवल है उस पर अभी कोई हम आके दावा नहीं कर सकते जी कि ये तो हम भी सीख रहे हैं। मतलब मैं भी बहुत इम्प्रेस होती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, सीखती हूँ उन लोगों से। तो आई फील कि जब लड़कियाँ लड़कों के साथ ये चीज़ सीखेंगी, उनका कॉन्फिडेंस देखेंगी, हमारा नेचुरली जी लड़कों में आई थिंक एक कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स वाइज थोड़ा हाइट पे होता है, बच्चियों का इतना फेमिलियर नहीं होता, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गेम के दौरान कॉन्फिडेंस गेन करती हैं। तो मुझे ये था कि नहीं इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग मैं खुद लड़कियों की करती हूँ क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन होता है माँ बाप के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी, लड़कियों के खुद के लिए। हाँ, मगर सिर्फ एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जैसा उन्होंने कहा कि आपको टाइम लगाना पड़ता है। सिर्फ अपनी इंस्टा और टिकटॉक की रील्स के लिए आप बिल्कुल घोड़े को ख़राब ना करें। वो जो आपने एक वीडियो बनानी है जिसमें आपने तमाम कपड़े जो हैं वो सबसे पहले लेने हैं और उसके बाद आपकी 4-5 एक रील्स बनेंगी और तस्वीरें बनेंगी और उसके हफ्ते बाद आपका शौक ख़त्म हो जाएगा। जी, क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ फसी है और सर मेरा सवाल अली सफीना साहब से है कि आप एक वर्सटाइल एक्टर हैं, क्या आपको कभी बॉलीवुड से मूवी की ऑफर आई है? इतने बड़ी मुश्किल मिलन दिया है। सवाल पूछा उसने। जी अली। हाँ नहीं, ये कभी भी ऑफर तो नहीं आई, बट एक मूवी थी उधर की, हमारी डायरेक्टर है बिन्त शाहिद ने मुझे कॉल की, कहती कि भाई बॉलीवुड की एक फिल्म है, उसके लिए आप ऑडिशन दे दे। मैं कहा है, आपके साथ तो मैंने लास्ट टेलीफिल्म की है। ये वो वाला टाइम है जिस जमाने में हमारे आर्टिस्ट यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो यस, आई हैव गिवन एन ऑडिशन वंस, लेकिन कोई इस टाइप की कोई फॉर्मलाइज नहीं हुई, कोई चीज फॉर्मलाइज नहीं हुई। हाँ, कभी हुई तो जरूर काम भी करेंगे। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप भी वैसे अपनी जिंदगी के पहले 17 साल ओमान में रहे थे। जी जी। और उसके बाद आप वहां से सीधा स्कॉटलैंड चले गए और इंजीनियरिंग की। जी। तो कभी आपने जॉब की इंजीनियरिंग की? कोई नहीं, कभी भी नहीं। कोई आपने एक्चुअली पता है कि जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था उस टाइम पे मेरी कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी कोई खतरनाक किस्म की हुई हैं कि जब भी मेरी कोई छुट्टी होती थी तो मेरे वालिद साहब जो है ना मुझे लगा देते किसी पास। मेरा फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि मैं एक मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर, जिधर मैं एक डिज़ाइन इंजीनियर बन रहा था, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक मैकेनिकल वर्कशॉप में लगा दिया, बेटे तुझे वेल्डिंग नहीं आती, तू वेल्डिंग सीख। तो मैंने उस टाइप के काम स्टार्ट किए। मैंने एसी का पूरा काम सीखा वाइल स्टडिंग।
डिजाइन इंजीनियरिंग, मैं ऑन द साइड ये वाली चीजें भी सीख रहा था। बाय द टाइम मेरी डिग्री वाला टाइम कंप्लीट हुआ तो आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस सर्कल से निकल सकूं ना, बिकॉज अब्बा जी बिल्कुल भी मुझे कोई गैप नहीं चाहते थे कि मैं कोई गैप लूं एकेडमिकली चीजों में। आई हैड टू ट्रिक हिम कि जी मैं अगर इस साइड पे भी आना चाहता हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ, तो वो भी एकेडमिकली ही मैं आऊँगा। हेंस यू नो आई मूव टू कराची एंड जॉइंड नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड वहाँ पर वो तकरीबन 1.5-2 साल मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल और ये डिक्शन और इम्प्रोवाइजेशन वो वाली क्लासेस वगैरह मैंने अटेंड की उधर। तो बाय द टाइम आपका जो ड्रामा लिखा हुआ था वो मुझे मिल गया था, तो फिर देन आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम नापा एंड तब से लेके आज तक बस यही काम। तो इनका कौन सा ड्रामा अली भाई आपने किया था? जो मेरा डेब्यू था बेसिकली, इसीलिए फिर आप कम नजर आते हैं क्योंकि डेब्यू इन्हां दे ड्रामे तो है, उन्हां दा अगे की हाल होना। मगर वैसे एक चीज आप दोनों में कॉमन है, बोथ ऑफ यू हैव लिव्ड इन द यूके जी, और आप दोनों ने तालीम वहीं से हासिल की हुई है। जी जी जी। आपका कौन सा था अल्मा मैटर कौन है? Where did you go? I went to University of the Arts London. I did creative advertising or media strategy. I was in Glasgow, Scotland. मेरे ख्याल ਨਾਲ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰ ਫਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਚ ਆ ਗਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ। वाह, ये क्या मेजरिंग स्केल है तुम्हारा? Observation बहुत अच्छी है। नहीं मगर उन दोनों ने देखो इंग्लैंड से तालीम हासिल की हुई है। वैसे माशाल्लाह आपके तो बहुत ज्यादा फैंस होंगे, तो आप फिल्में वगैरह तो देखती होंगी जब टाइम मिलता है? थोड़ा बहुत। तो कौन सा हीरो आपको पसंद है कि ये हीरो बहुत प्यारा है, खूबसूरत है? वो कभी नहीं उस तरफ दिमाग गया कि ऐसा हुआ ही नहीं, कभी फेवरेट भी नहीं हुआ। लेकिन बस अच्छा हीरो के अलावा कोई शख्स होता ना कि आइडियल जैसे होता कोई कि यार ये बहुत प्यारा है या ये आइडियल होना जिंदगी में एक होता है ना, वो कभी स्क्रीन से नहीं आए। मेरे अपने वालिद एक बहुत बड़ी शख्सियत मेरे लिए हैं। अबू जी ने मेरा सलाम करना चाहिए। उन्होंने मयार काफी ऊंचा किया हुआ, तो हम उसी को पूरा करने में आपके लफ्ज जैसे खजल होते रहते हैं। आराम आराम। ये क्या हुआ इसको? लगता ट्रक के थले आ गया। What happened to you? वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। What happened? बस शौक सर, शौक ऐसे है ना सर। क्या हुआ है? धुप ते बैठे छत दे उत्ते किन्नू खा रहे हैं। हाँ। मैंने कहते नहीं यार पाकिस्तान बोर मुल्क है। अच्छा। मैं कहा क्यों जी? कहते यार यहाँ कोई ऐसे आवाम के लिए प्रोग्राम नहीं होते। मैं कहा जी हॉर्स एंड कैटल शो से बड़ा भी कुछ होता है। ओए होए। कहते नहीं मुझे लेके चलो। जाके टिकट लेने ही लगे हैं। मैंने कहा 2 टिकट दे दें, तो ये फ्रेम में नजर आ रहे थे। हाँ। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर बुल फाइटिंग नहीं होती। उन्होंने कहा सर। अच्छा। फिर मैंने कहा नहीं मेरे बॉस हैं। हाँ। फिर मैंने कहा बोल के दिखाएं। हाँ। फिर इन्होंने बोला तो उनको यकीन हो गया। ओके। तो टिकट लेके अंदर चले गए। अब अंदर गए हैं तो वो घोड़े भाग रहे, नेजाबाजी हो रही थी। तो कहने लगे यार मैंने भी नेजाबाजी में हिस्सा लेना है, अरब से मेरा घोड़ा मंगाओ। अच्छा। मैं कहा सर जितने दिन लगेंगे घोड़ा आने में तब तक तो ये बंद हो जाएगा। हाँ। तो कहने लगा फिर यहाँ किसी घोड़े वाले से बात करें। ओके। 6 घोड़े वालों से मैंने बात की। ओके। बात तय हो जाती थी। हाँ। सिर्फ वो जब पूछते थे ना बैठना किसने, हाँ। वहां गड़बड़ हो जाती थी। वो कहते थे भी नहीं ये मुश्किल है। घोड़ा इनू वेचदा है ते घोड़ा कहंदा है मैं अपनी अम्मी नू दसां वा पता नहीं मैं घर आना कि नहीं आना। सर जी फिर एक घोड़े वाले ने मुझसे कहा कि 80,000 रुपए मैं लूंगा। अच्छा। 1.5 घंटा सिर्फ मैं दूंगा। अच्छा। और अगर मेरे घोड़े को कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए लूंगा। ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग में पैसे बड़े लगते हैं। आई नो। बस वो कह रहे घोड़े को ये ना पता चले कि ये भाईजान उसके ऊपर बैठे। अच्छा। सर ऐनक लगवाई मैंने घोड़े को। अच्छा। इतनी बड़ी। ओके। बस फिर घोड़े पे बिठाया। ايوه يا شوذري اعتقدوا انها لعابه سهله للغايه। कहता मैं समझे बड़ा आसान काम हैगा। ओके। इस वास्ते फिर मैं घोड़े पे बैठ गया। ايوه في اخضر واخراج الحسن। कहता बस उस तो बाद मैंने एहसास होया कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, इन्हों दे ज़हन से भी बस ऐं करके पुटना ही है। ايوه كنت في بشكل جيد। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। की هذا سوي يا شوذري، هذا مسؤول، هذا غلط। मेरी गलती हो की हो सकती ايوه نادى من خلفي। मैं आवाज तो देनी सी। सर जी वो जरा घोड़ा सी ना ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਦਲ। अच्छा। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕੋਲ, हाँ। ਇਹ ਐ ਨੇਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, मैंने कहा कम ऑन बादल। ايوه तो क्या ਉਹ ਤੇ हुआ? ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ।
सर जी 5 कलाबाजियां लगी हैं। ओए होए, मेरे ज़हन च 5 कलाबाजियां नहीं सन, हाँ। मेरे ज़हन च करोड़ रुपया सी। अच्छा। मैं क्या कोड़ा गया, बस करोड़ रुपया पै गया। ओए होए। वो फिर मैं जाके देखा कोड़ा तो सारा करके उठ के खलो गया। अच्छा। कोड़ा तो नस के निकल गया। ओके। इन्हां दी लत टुटे सी, ओए होए होए, इन्हां दे वजन नाल। يا شوذري انا ما يبغى هذا، انا ابغى في واحد ترينر واسوي تريننग حقي بعدين انا اسوي ان شاء الله। सही गल है। क्या कह रहे हैं? दस हुण तर्जमा भी करो ना। لا ابغى في ترينر। हाँ जी, कहते मैंने ना ट्रेनर की जरूरत है। आप बड़े सही टाइम पे हैं, हमारे पास बड़ी बेस्ट ट्रेनर आई हुई हैं आज। في यस, फर्स्ट फीमेल टेंट पेगर ऑफ पाकिस्तान। बाजी और ना सैकर नहीं लगता जिन नु भुख लग गई। वो खुद सिखाती हैं। बाजी हाँ, टेंट पेगिंग करती हैं। انت سوي تريننग حقي فلوس ما في مشكله، انا ودي فلوس। कहते ने मैंने बस घोड़े की सवारी सिखा दियो, पैसों की कोई गल नहीं, भावें मेरे करोड़ों रुपये लग जान। एक बार कहता भी उस घोड़े ते कहते दोबारा बहना है। बादल पे। हाँ, पर लत सही है ना। خلي يا حبيبي مين ثاني؟ وعليكم السلام، كيف الحال صديق؟ الحمد لله ما شاء الله تمام، انت معلوم عربي؟ بس شوي شوي هلك ما شاء الله تو جاك هو معلوم عربي। आते अरबी मालूम हुई तो मतलब मेरी नौकरी गई। لا لا انا انت كبير اكتور، انا في شوف بروجرام حقك। कहते मैं थोड़े प्रोग्राम बड़े वेखे ने, बड़े बड़े तुसी एक्टर है। ايوه ايوه ما شاء الله، كم سنه في انت معلوم عربي؟ 12 سنه 12 ايوه ايوه فين؟ في العمان في العمان؟ في العمان अच्छा इंज लग रहा है كله درد روح روح। कहते ने मेरी हुन दर्द चली गई, ऐस लभदी ना। सवेरे सवेरे उठना भी हुन गंदी आदत ही हो गई। क्यों भाई? यार सवेरे मैं उठे ही ते कॉल इट हैज बीन त्रिगड़दाम। किसकी? बड़े मियां साहब। बड़े मियां साहब की? मेरे प्यारे मियां साहब। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ। आई नो। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। 2-4 दिन मेरे को रहेगा ना तो सुकून हो जाएगा। ओके। सर जी छुट्टी लईए, हाँ। डाला कढ़िया, एयरपोर्ट ते गया, हेलीकॉप्टर कढ़िया, लंदन पहुंच गया। एवन फील्ड जाके ते बैल बजाइए ते को करंट बजा। अंदरों एलसी बाहर निकले, मैंने कहता किधर? मैं क्या इधर। जी सर। मैंने कहना मियां साहब तो पाकिस्तान गए ने। मैं कहा यार मेरे दिमाग ही निकल गया कि उन्होंने मैंने लाहौरों फोन किया। 4 साल में जाता रहा ईवन फील्ड। ओ मैनू आदत पै गई। ओ मैं वापस हेलीकॉप्टर कढ़िया, लाहौर पहुंचे, मियां साहब को गया तो अगू मियां साहब नाराज। क्यों? मेरे नाल बोले। अरे क्यों? मैंने नाल वेख्या ही नहीं। ऐसे गलों की भी 3 दिन पहले तेन फोन किया तो 3 दिन बाद आए। उनको बताना था क्या हुआ? जी सर मैं उन्होंने दस्या। कहते ने निर्गोली यार मैं 2 दिन हो गए सुता ही नहीं। मैं क्या क्यों सर? कहते यार मेरे दिमाग दे विच गल चल रही है कि जो असीं उत्थों सोच के आए हैं अगर वो ना होया तो फिर की करांगे। मैं क्या सर जी जो असीं उधरों सोच के आए हैं जे वो हो गया तो फिर की करांगे। सर इस गल दे उत्ते नालों ना ऐं करके मेरे नाल वेख्या ने। मैंने कहंदे वड्डी गल कर बैठा तू ते। मैंने कहंदे ने पुत्र जो असीं सोच के आए हैं ना जे ते वो हो गया ते इस्लामाबाद दी टिकट दा पता कर ले किन्ने दी है ते जो असीं सोच के आए हैं ओ ना होया ते फिर लंदन दी टिकट दा पता कर ले। वैसे यार मेरे ज़हन च ख्याल आया कि भी मैं कोई एडा सियाना तो नहीं हैगा। आई नो। मैं क्या वासे नाल जाके गल करां क्योंकि तुसी भी कोई एडे सियाने ते नहीं ना हैगे। ऑफ कोर्स इसे लिए ते इन्ने सालों तो दोवें चल रहे थे। ओ माशाल्लाह ओ काके की आएगी बारात। काके की नहीं, हाँ अपना पटाके की आएगी। पटाके की भी नहीं, टाके की आएगी बारात। देखो जी 5-6 गल्लां करन दे विचों एक सही निकलदी। हां मैं उदों दा भाईजान दा फैन है। अच्छा यार इतना अच्छा कैरेक्टर कीता इस बंदे ने, मैनू उदों ही पता लग गया सी भी अगे कख भी नहीं।
मैं क्या ये काम में इस वजह दे के कख भी नहीं। अच्छा हाँ तो उस तो बाद ऐसे ऐसे रोल किते ने जी, तबाही मचा देती है। बिल्कुल। ते हुण की काम करते ने? वही काम कर रहे हैं। वही कर रहे ने जी बिल्कुल। बाजी होरन मैं किते वेख्या? बाजी होरन दा कोई ड्रामा मैं हले वेख्या ते नहीं। उनका कोई ड्रामा नहीं है। नहीं मैं वेख्या इन्हां दा एक अपना बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्होंने कीता सी न्यूयॉर्क दे विच। हदीका कियानी साहब बनी? नहीं हदीका कियानी नहीं हदीका कियानी साहब बनी, अपना अरीज फातिमा साहब। नहीं वो बैठी हुई है। नहीं अरूज कियानी साहब। यस मैंने याद आ गया जेलम दे विच मैं एक जगह ड्यूटी कर रहा सा। अच्छा ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ? नहीं टेंट पैगर हैं। ਹਾਂ ਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। और टेंट लगे नहीं होते, टेंट पैकिंग होती है, नेजाबाजी। और तुसी नेजा गौर ना वेख्या कदी? ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। सॉरी ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਪੂਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। जी प्लीज। हाँ कहना यार सेल्फी एब्सोल्युटली मैंने इन्होंने सिखाया। हाँ भी पूछना चाहिए पहले। माशाल्लाह तुम तो बड़े प्यारे है। नहीं स्क्रीन दे उत्ते मैं समझा प्यारे लगते हैं। मैम कहना ही है वी वन सेल्फी प्लीज, क्योंकि मेरे जेडे बच्चे है ना जी ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨੂੰ? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ अपने अब्बू ते बह के। वेलकम बैक जी अरीज। अली हमारे यहाँ नॉर्मली उस तरह के कॉमेडी ड्रामाज नहीं बनते। आपको नहीं लगता कि इस तरह के ड्रामाज ज्यादा बनने चाहिए ताकि लोगों का मूड अच्छा रहे, या कॉमेडी ज्यादा होनी चाहिए? हमारे सीरियस ड्रामे ही इतने कॉमेडिक होते हैं उसकी वजह से ही हमें कॉमेडी करने का मौका नहीं मिलता। मगर ये राइट, एक डेफिनेटली एपेटाइट तो है हमारे, क्योंकि वो इतनी वेल रिसीव्ड है। People like it because it's good comedy and family sort of bonding का टाइम मिल जाता है लोगों को। तो I mean होने चाहिए डेफिनेटली। मैं तो हमेशा से यही कह रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर मेरा जो कॉमेडिक काम है वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है। आई थिंक हम अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं, जो कि आप पहले से बना रहे हैं वासिफ भाई, और उसके अंदर कॉमेडी हमारी बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया में देखी जाती है। वैसे आप रोज देखती हैं, डू यू वॉच एनी ऑफ द पाकिस्तानी कंटेंट और डू यू वॉच? एक दो दीफा इन ट्रबल जो थी, मौला जट जो थी, ये कुछ इस तरह की मेन स्ट्रीम मूवीज का मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, तो आई रियली एंजॉयड इट। और बंदा फिर होप भी करता है कि अपने ही म्यार की मूवीज आए। और ड्रामे वगैरह आपको देखती हैं पाकिस्तानी? ड्रामे जो अम्मा को शौक चढ़ जाए वही दरमियान में से देख के। आजकल कौन सा देख रही हैं? आजकल कौन सा देख रही हैं? मुझे तो आजकल चैनल भी नहीं पता। जो एक लड़की बाहर से आई हुई होती है, वो भी कॉमेडी है ना, वो जो प्राइवेसी मांग रही होती है। स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल। अच्छा, वैसे जिस तरह इन्होंने कहा, इन्होंने तो अपनी डिग्री को नहीं हाथ लगाया, उसके बाद आपने जो डिग्री ली थी, हैव यू बीन यूटिलाइजिंग दैट डेली लाइफ में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडवर्टाइजमेंट इज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ हाउ यू कन्विंस लोगों को। कन्विंस कैसे करना है आपकी चीज़ पे। ब्लू लड़कों के लिए क्यों है, पिंक लड़कियों के लिए क्यों है, क्योंकि मैंने किसी के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी। तो वो डिग्री बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बाय द टाइम मैं उस सेक्टर में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में सेटल हो रही थी, तो मैंने एक गैप लिया था, जिसमें फिर मैंने एक छोटे बच्चों का जो अर्ली ईयर्स माइंड डेवलपमेंट साइंटिफिक पेडागोजी इसका कोर्स लिया था। और उसमें कोई ऐसी खुदा की कुदरत समझ आई कि जैसे हर 3 हफ्ते बाद बच्चे का दिमाग और जिस्म एक नॉर्मल एडल्ट से 10 टाइम ज़्यादा डेवलप कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली, और इतना आप उस पर इंप्रेशन और प्रिंट छोड़ सकते हैं। मुझे पाकिस्तान की आदत थी, जिसमें पाकिस्तान में जी छोटे बच्चे, अभी तो ये छोटा है, अभी इसका वहाँ गोरे जो सिंगापुर में आपके 10 साल के बच्चे का लिखा जाता है रिपोर्ट कार्ड में कि ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, ये मिनिस्टर मटेरियल है, क्योंकि उस दिमाग की जो ग्रूमिंग अर्ली ईयर्स में हो गई है, उसी से उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चा किस लेवल पे जाएगा। तो वो तो यहाँ भी हो रही होती है। हाँ, मगर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। तो बस उसमें मैं फिर काफ़ी, मेरा एक शौक भी था। आई ऑल्सो हैड अ वे विद किड्स, मुझे बच्चों के साथ बहुत शौक था करने का। तो उसमें फिर मैंने बहुत रिसर्च करनी शुरू कर दी। आई फाउंड इट मोर मीनिंगफुल। फिर पाकिस्तान आई तो बहुत बड़ा गैप फील हुआ डेवलपमेंट एजुकेशन दोनों के लिहाज से। तो अब मेरा रुझान उसी तरफ है ज़्यादा, अर्ली ईयर्स में। अर्ली ईयर्स को आप उस साइड को परस्यू कर रही हैं। बिल्कुल। जबरदस्त जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोया ताहिर है। मेरा क्वेश्चन अरूज मैम से है कि नेज़ाबाजी को मर्दों का खेल कहा जाता है, लेकिन इसको अपना करियर बनाने का ख्याल उनको कब और कैसे आया? देखिए, ये चीज़ें इतनी सोच के नहीं हुई, ये करियर बाद में बना, जब मुझे भी नहीं पता चला कि ये बन गया। ये चीज़ एक शौक से शुरू हुई थी, जब मुझे पता चला था कि मैं कंसिस्टेंट रह सकती हूँ, मुझे ट्रेनिंग में मज़ा आता है, मुझे स्पोर्ट में मज़ा आता है। मैंने आज तक अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो बना के नहीं लगाई, मुझे नहीं पता, लोग बनाते हैं, लग जाती है। तो वो करियर मेरे हाथों से नहीं बना।
लोगों के हाथों से सोशल बना। मीडिया ही नहीं आप यूज करती? नहीं, मेरा अपना अकाउंट है, लेकिन वीडियो जो है वो मुझे कोई ना कोई भेजता है कि ये आपकी ये देखिए इसमें। ना, कितनी बुरी बात है, आपको क्या पता इतने फॉलोअर्स आप मिस कर रही हैं। मेरे भाई की भी यही शिकायत है, लेकिन जो मेरे उस्ताद है ना, उनका वो एक ही रूल था कि ट्रेनिंग पे फोन नहीं लाना। तो इवेंट में आपको होश नहीं होती। उस्ताद को आप नहीं ना होएगा, फिर जेलस होंगे उनके देख के। वही एक तरीके होते हैं, असूल होते हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा है और मेरा क्वेश्चन अली सफ़ीना से है कि आपने कभी अपनी लाइफ में कोई एडवेंचर किया हो या करना चाहते हो? स्कूबा डाइविंग वगैरह, अच्छा, इस टाइप की चीजें बड़ी की हुई हैं। हमें जाते जाते खंबे टक्कर मारती। स्कूबा डाइविंग की मेरे लिए बड़ा एडवेंचरस था स्कूबा डाइविंग करना। हाँ बिल्कुल। तो आपको तो पैर लग रहे होंगे नीचे? वो टब के अंदर तो थी नहीं, बट वो एक समंदर में थी और उसके लिए ट्रेनिंग वाला मरहला जो था, वो बड़ा एक बड़ा मजेदार मरहला था, ट्रेनिंग वगैरह। वैसे भाई स्कूबा ड्राइविंग करते थे, इन्होंने सिलेंडर लाया था, इन्होंने गटर च छाल मार दी। वैसे आपकी कोई है विश लिस्ट? घोड़े तो ठीक है, हो गए। घोड़ा जो है ना, बॉर्डर लाइन एडिक्शन होती है, उसके अलावा मतलब वैसे मैंने सुना है कि ये घोड़े बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जैसे अरबी नस्ल का घोड़ा ये काफी महंगा होगा। महंगे होते हैं, अनट्रेन्ड घोड़े सस्ते में होते हैं, फिर उसको लिए आपको अच्छा ट्रेनर चाहिए होता है। ट्रेन घोड़ा काफी महंगा जाता है, फिर नस्ल पे, पेडिग्री पे बहुत फर्क पड़ता है। कितने का होगा तकरीबन ट्रेन घोड़ा? ट्रेन घोड़ा तो 20-25 का, अच्छा अच्छी नस्ल का 20-25 लाख का। आपके यानी कि 4 को फोन उसमें आ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान फातिमा है। मेरा क्वेश्चन अली सफ़ीना से है। अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इससे लाइक हमने सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ओहो भाई, डिप्रेशन तो पता है क्या, जितना डिप्रेशन के बारे में आप सोचते रहो उतनी वो बढ़ती जाती है। इट्स समथिंग अजीब सी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो या कोई इस तरह के मामला हो तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देयर पीपल टू हेल्प यू आउट इन सर्टेन सिचुएशंस, इस तरह की तो खास तौर पे। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस चीज़ को पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बैक इन द डे तो ये होता था ना कि यार ए बंदा तो गुम ही रहता है, इतनी समझ ही नहीं आती, वो बेचारा, उसको केमिकल इम्बैलेंस है बेसिकली। वो बंदा भाਵੇਂ फिल्म लिख रहा हुए। आर्टिस्ट को तो डिप्रेशन होना ऐसे है जैसे लकड़ी को दीमक लगती है। टोटलिटी मेरा नहीं ख्याल कि अब वो सोसाइटी के अंदर एक कोई टैबू तरह की चीज़ है, जाके ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। और हेल्प आपको मिलती है थ्रू काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आपके पास बेहतरीन इधर साइकोलॉजिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं, श्रिंक्स होते हैं, तो लोग जाएं और जाके अपनी मेंटल हेल्थ को तरजीह दें। मगर उससे पहले एक चीज़ कि किसी तरह थोड़ा सा रिसर्च करके पक्का कर लें कि ये यही मसला है कि जिसको आप जाके चेक करवाने लगे हैं, रादर देन कि आपने वो सुना होगा, आप सब के स्टूडेंट्स हैं कि इस तरह होता है ना कि बच्चा सुबह स्कूल जाने को दिल नहीं चाह रहा तो मुझे आज बुखार है। हाँ। अब वो बुखार को एज एन एक्सक्यूज ना यूज करें। हाँ। ये बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है कहीं जगह पे ये भी बहुत होना शुरू हो गया कि आप प्री जंप कर जाते हैं अपने इस एक्सक्यूज को लेके। दूसरा पता है क्या, हमारी जो लाइफस्टाइल है, इट्स कंप्लीटली हैजर्डस टू आवर मेंटल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो अली देखें काम एक बिल्कुल और है। मैं तो उसकी डिबेट, मैं तो अब जनरली जो नोट कर रहा हूँ, एक वर्ड है वो आजकल बहुत हिट है जी, डिप्रेशन हिट है। तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि हिट इतना और ट्रेंड में इतना है, तो अब आपको अगर कोई और थोड़ा सा भी हो, मतलब अगर आपके अब्बू ने आपको मना कर दिया कि आपने ये नहीं करना, तो इस पर डिप्रेशन नहीं बनता आपका। बहुत सिंपल सी बात है। या आपकी वालदा ने अगर कह दिया कि आज तुम फ्रेंड्स के साथ नहीं जाओगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो जाना चाहिए। ये एक जनरली माँ बाप करते हैं, और ये कल को आप अगर बड़े होंगे, आप काम कर रहे होंगे, तो आपका बॉस भी कह सकता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इस चीज के ऊपर अब ये सोच लेना कि आपको डिप्रेशन हो गया है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि थोड़ा सा ना प्री जंप ना किया करें, क्योंकि आजकल ये चीज बहुत हिट है। वैसे वो बिल्कुल जैसा आप अगर किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो उनके पास ये टूल्स होते हैं। हाँ, जब वो आपको बताएगा ना कि आपको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप तंग कर रहे हैं, तो आप तंग कर रहे हैं, आप बहाना करते हैं, वो ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम होता है। और मैंने बड़ी क्लोजली इस चीज को देखा भी है ना, मुझे यही पता चला है कि देखिए जिसके साथ बेचारे के साथ हो रहा होता है ना, उसे तो नहीं पता चलता, और उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं ये पता चल रहा होता कि भाई मसला है तो किधर है और क्या है। ये जो मैं अनहेल्दी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, देखिए हमारी जो शुगर्स हैं, आप इस चीज़ को खुद कोशिश करके देखें, अपनी डाइट में से वाइट शुगर कम कर दें, और जो वाइट सॉल्ट है उसे आप कम करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल वेक अप लाइटर, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। So all starts from your mood swings and your eating habits. बिल्कुल। और ये यंगस्टर्स को ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि रात को कराते हैं ना 1 बजे होम डिलीवरी, पिज्जा और बर्गर की, ये सब कुछ उसमें है। आजकल ते बच्चों ਨੂੰ इना रिजल्ट ਦਾ इंतजार नहीं ਹੁੰਦਾ जिन्ना डिलीवरी बॉय ਦਾ है। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा फयाज है
और मेरा सवाल अरूज से है, क्या आपको टेंट पैकिंग करते हुए शुरू में कभी डर लगा है? डर नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी हेजिटेशन थी। जो मेरा पहला इवेंट था उसमें किसी को नहीं पता था कि एक औरत घोड़े पे आके नेज़ाबाजी करेगी। मेरी जो टीम है वो 3 मर्द हैं और मैं हूँ, और ऊपर से उन्होंने मुझे पगड़ी पहना दी थी। डर ना तब तक होता है जब तक आप खड़े हुए होते हो। जैसे ही घोड़ा दौड़ता है ना, आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी सोचने का, आपका फोकस डेड स्ट्रेट किले पे होता है। हमारा तो रोज मानना है कि जब घोड़ा दौड़ता है तब डर शुरू होता है, जब तक वो खड़ा हुआ है तब तक फिर कोई चांस है। आपके पास ना बहुत कम टाइम है, और अगर आप किले के भी ना जहाँ जमीन में वो होता है, आपको डेड स्ट्रेट वहाँ फोकस करना पड़ता है। कहते हैं ना जहाँ माइंड है वहाँ पहुँच ही जाओगे। तो वो हल्का सा भी शिफ्ट होना आपने मिस कर दिया। तो वो स्पोर्ट ऐसी है कि एक दफा आप घोड़ा आपका स्टार्टिंग लाइन से शुरू होता है, उसके बाद आपको सब साइडों से गायब हो जाता है। थोड़ी बात है स्पीड के साथ। वो ठाकुर साहब जो हालात हो गए ना, सुई च धागा पाना तो घंटा लग जाता यार, वो तो बड़ी गल है सर जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर जुनैद। तो मेरा सवाल हमारे मतलब कॉमेडियन से है कि आजकल के जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, तो अगर कोई हंसना चाहे तो वो फिर क्या करे? सानू ज्वाइन कर लो आप। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ऑलवेज फन टू हैव यू ओवर एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। अरूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड व्हाटएवर नेक्स्ट दैट यू आर गोइंग टू डू, वेदर इट्स हॉर्सेस फॉर सम टाइम और आप कुछ और ट्राई करना चाहें। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।